जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का मतलब क्या है? जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हो तो सिर्फ दो बात है, हे जिनेंद्र भगवान, आपने जैसा जगत का परिणमन देखा है वैसा ही होना है और मेरा स्वभाव बिल्कुल आपके जैसा है। वह इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ख्याल में आए कि नहीं आया? लेकिन अपन को भगवान के दर्शन करना भी नहीं आता। अपन तो भक्त और भगवान कैसे चलते हैं? भक्त, आप भगवान हो और मैं भक्त हूँ, आपकी पूजा करनी है, मैं पुजारी हूँ, ऐसे चलते हैं। ऐसे क्योंकि संसार ऐसे ही चलता है ना, सारी परंपराएं, अन्य मतों की परंपरा ऐसी चलती है ना, तो जैनी कौन से भी वैसे ही करते रहते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? उनको भगवान मान के, अरे ये भगवान है, ये भगवान है। सही बात बताओ तो ये भगवान है क्या? अरे भगवान कहाँ है? ये तो भगवान की प्रतिमा इसलिए बनाई है कि तुम्हें अपने असली भगवान की याद आती रहे। अरुण जी, आपके घर में आपके पिताजी का चित्र लगा होगा, पिताजी का, भाई का, जिनका स्वर्गवास होता है उनका चित्र लगा देते हैं ना, तो वो पिताजी है क्या? वो जो फोटो है वो पिताजी है क्या अरविंद जी? अरे बोलो, ये बात तुम जानते हो अंदर से कि नहीं? तुम कहते ना हमारे पिताजी नहीं रहे, यही बोलते हो ना? ये बोलते हो नहीं साहब फोटो लगी ना, यही हमारे पिताजी है। कोई कहे ये तो है तो तुम्हारे पिताजी, तुम अरे तो फोटो है यार, तो ये क्यों लगा रखी कि उनकी याद बनी रहे, ऐसे थे हमारे पिताजी। उसको कोई मानता है क्या? है ऐसे ही तुम्हें भगवान कैसे होते हैं, भगवान का क्या स्वरूप है, ये प्रतिमाएं देख के याद आती थी। प्रतिमा थोड़ी भगवान है। ख्याल में है कि नहीं आई? तो पत्थर है। अभी कहने बहुत डर लगता है। ये डर क्यों लगता है? जड़ है ना, उसमें क्या सोचना, कोई चेतन थोड़ी है वो। चेतन तो अंदर विराजमान है, वो जो असली भगवान के ऊपर विराजमान है। जैसे वो फोटो भगवान नहीं है, फोटो पिताजी नहीं है ना। और अगर गलती से फोटो यू पिताजी मान लो तो मिथ्या दर्शन होगा कि सम्यक दर्शन? उल्टी श्रद्धा हो गई कि सच्ची श्रद्धा? कि सच उल्टी हो गई। ये क्या कर रहे हो तुम? इस जीव को यहाँ समझ में नहीं आता। कहते साहब हम ऐसा मान लेंगे तो हमें भक्ति नहीं आएगी। इसे सोचता है मन में, ऐसा मान लेंगे ये पत्थर की प्रतिमा तो भक्ति नहीं आएगी। ख्याल में आएगी नहीं? तो तू भक्ति काय के आधार से करता है? किससे आधार से करता है? सोने की रख देंगे तो और ज्यादा भक्ति करेंगे। वो करते ही है ना लोग, चांदी के भगवान, सोने के भगवान। क्यों भगवान सोने चांदी के होते हैं क्या? कि भगवान आत्मा के होते हैं? आत्मा भगवान होता है कि सोने चांदी के भगवान होते हैं? लेकिन अपन तो सोने चांदी के भगवानों के पीछे पड़े रहते हैं। बड़ी प्रतिमा, छोटी प्रतिमा, बड़ा मंदिर, छोटा, बड़े भगवान, छोटे भगवान है। वहाँ जाओ ना अपन सोनागिर में अथवा महावीर जी में, तो कहते जे असली चंदा प्रभु है, जे नकली, जे असली है, जे नकली। अंदर वाले असली है, बाहर वाले। तो लोगों की देखो कितनी खतरनाक स्थिति है, वो असली वाले के पीछे भागता है। अभी मैं सोनागिर में था दिवाली पे, तो वो मोक्ष और हम प्रक्षाल करने चले गए जल्दी। तो वहाँ पे इस प्रतिमा का होता है प्रक्षाल, समझ गए ना? तो बोले बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। तो बैठ गए, समझ ना? झुंड में शामिल हो गए तो जो सुनना है सुनना, सबकी सुनोगे, सुनना भैया बैठे। अब उसने 7:30 बजे से धोती पहनाई, हमने 7:15 बजे पहन ली और 9 बज गए भाई साहब, प्रक्षाल हो गई नहीं। इसकी बोली, उसकी बोली, इसकी बोली, उसकी बोली, इसकी बोली, उसकी, थक गया मैं तो बोली सुन के। भले है ना, ओ बाबू जी ले लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आप जानते नहीं हो, आपको साक्षात चंदा प्रभु भगवान के दर पे बुलाया है। ख्याल में है ना? और ये दर ओहो तुम्हारे भाग खुल गए, अतिशयकारी। और सुनो, जे चंदा प्रभु तो अपन प्रक्षाल करेंगे, जो अंदर है उनके आपको चरण छूने मिलेंगे। 21,000 में कोई नुकसान नहीं है बाबूजी। अरे दिल्ली वाले बाबूजी ऐसे कर रहा, मैंने कही हो क्या रहा है यार? 9 बज गए और 9 बजे बड़ी मुश्किल से जब वो चालू हुआ तो वही वो नंबर, ख्याल में है ना? हाँ,
तो मैंने तो मोक्ष को बीच में से निकाल के, छोटा सा है ना, मैं तू चला जा अंदर, मुझे भगवान के पैर छूट जाए। ख्याल में है कि नहीं है? मैं बोले पापा आप, मैंने कहा मेरा हो गया सब पूजा। ख्याल में है कि नहीं है? करके अब वहाँ पे सब लाइन लग रही, असली चंदा प्रभु के तो पैर छू लो, असली चंदा प्रभु के। देखो लोगों की तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो हमारी कैसा पागलपन है। लोगों को खबर है क्या? कुछ नहीं खबर, बेहोश, लिमिट क्रॉस बेहोश। समझ गए नहीं समझ गए? असली चंदा प्रभु, नकली चंदा प्रभु, असली महावीर, नकली महावीर, लो यही लो तुम, और बाहर जाने की जरूरत नहीं है कहीं, यही तुम्हारे घर के अंदर चलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और देते हैं लोग, देते हैं लगे। ओ भाई साहब, वो अंदर के चंदा प्रभु को छूने के लिए मरे जा रहे हैं जी। अब ये चंदा प्रभु कोई काम का ही नहीं है, समझ गए ना? ये तो टाइम, ये तो साधन है उस तक जाने की, उसके कपाट खुलेंगे बड़ी मुश्किल से। जैनियों के रोज पढ़ते जैन हमारे फलाने मंदिर हमारे ही हैं, उनने हमारा कब्जा कर लिया, ये प्रतिमा हमारा ही है, उनने हमारा कब्जा कर लिया। तो कब्जा नहीं करेंगे तुम्हारे पे, जब तुम इतने बनाते हो तो करें क्या? तुम रात और दिन बनाने ही में लगे हो, है? ये प्रतिमा इतनी प्रतिमाएं रखते तो निकलेंगी जमीन से, और किसकी निकलेंगी? ख्याल में है? अब लोग तो हमारा इतिहास बहुत, अरे क्या करोगे इससे? जीव अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, इससे मोक्ष मिलता है? इस सर्टिफिकेट से तुम्हें मोक्ष मिला? ऐसे जैन धर्म कितना पुराना है, अनादि काल का है, और तुमने इसमें जन्म ले लिया, इससे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा? मोक्ष चले जाओगे? नहीं साहब, ऐसे कैसे मोक्ष चले? तो जब ये बात समझ में आती तो किन बातों के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? क्या रखा है वहाँ? अपनी आत्मा को देखो। अरे साहब, अगर अपने अपन के समाज, यही तो अनादि काल से लुटे, अनंत काल तक इसी में तो लुटे हो। तुम्हारी कसाएं ऐसी तो भड़काई जाती हैं, हमारे धर्म पे कब्जा कर लिया। चाहे बताओ, धर्म पे कोई कब्जा कर सकता है? अरे बोलो, कौन सा धर्म पे कब्जा कर लिया तुम्हारे? धर्म तो आत्मा का है। कैसा हमारे मंदिर पे कर लिया? किसका मंदिर? कौन सा मंदिर है? ये तो जड़ है, ये तो आए नहीं तो 100 साल बाद वैसे ही गिरने, क्या रखा है इनमें? लेकिन इस जीव को अनादि काल से बाहर में ऐसे उलझा के रखते हैं, ऐसे उलझा के रखते हैं। ख्याल में ना, इस्लाम खतरे में, किसी को हिंदू धर्म खतरे में, किसी का जैन धर्म खतरे में, धर्म ही खतरे में, हम तुम नहीं खतरे में, धर्म खतरे में, और लड़ो झगड़ो। तो देखो भाई, अंदर से गहराई से विचार करो कि ये प्रतिमा के दर्शन किस लिए करते हैं? कि हे जिनेंद्र भगवान, आपके चरणों के सामने, आपकी प्रतिमा के सामने याद आ जाती है कि जगत का कोई करता धरता नहीं है, जगत में कोई बनाने बिगाड़ने वाला नहीं है, जगत का परिणाम स्वतंत्र और सुनिश्चित है, और उसके आप मात्र जानने वाले हो। और ऐसा ही मैं भी एक जीव तत्व हूँ, और मैं भी जानने देखने वाला हूँ, भ्रम से, अज्ञान से, मिथ्यात्व से। ख्याल में है ना? मैं परद्रव्य को करता धरता मानता हूँ, मैं अपने को आत्मा की जगह शरीर मानता हूँ। हे भन जिनेंद्र भगवान, ये मेरा मिथ्या दर्शन दूर हो। ये तो जिनेंद्र भगवान के सामने इसके अलावा और कोई दूसरा प्रयोजन, सर्वज्ञता पे भरोसा होना चाहिए। सुनो, जिन्हें सर्वज्ञता पे भरोसा नहीं है, वे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के अधिकारी नहीं है।